Okay. Salon hair oil. सलोन हेयर ऑयल ब्रैकेट में लिखेंगे पैराबेन फ्री, ब्रैकेट में लिखोगे पैराबेन फ्री होना चाहिए। सलोन हेयर ऑयल क्यों स्पेशली नाम दे रही हूँ क्योंकि बिकॉज जो ऑयल है मैं यूज करने वाली हूँ वो है पैराबेन फ्री। ओके, सलोन हेयर ऑयल। नंबर 2 आएगा टी ट्री ऑयल, बाहर से लाके देते हैं क्या प्लीज, ये स्पिरुलिना एंड फ्लैक्ससीड ऑयल। अच्छा, जो लगने वाला है स्मार्ट और यूटिलाइजर पैराबेन फ्री होना चाहिए। नंबर 2 आएगा टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल। ओके, कैप्सूल आएगा फ्लैक्सीड ऑयल, हम लोगों ने प्लीज हम लोगों ने पहले हमने यूकट का डायग्राम लिखा है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हमें उसकी थ्योरी लिखनी है, तो उसके लिए हमें 2 पेजेस चाहिए। 2 पेजेस मींस व्हाट, अगर सिंगल पेज है दोनों साइड से है तो वो एक रहेगा, अगर एक साइड से है तो 2 मींस 2 जगह 2 प्लेस चाहिए। ओके, वो दोनों प्लेस लीव करके आप लोगों को लिखना है हर्बल हेयर स्पा। ओके, सो हाँ अभी आप लोगों ने पूछा है ये कहाँ पे लिखना है, तो हमें ये लाइंस वाले पेज पे लिखना है। कहाँ पे? लाइंस वाले पेज पे। उसके ऑपोजिट अगर ड्राइंग का पेज है तो हम लोग हेड मसाज की जो पॉइंट्स आते हैं वो लिखने वाले हैं। ठीक है, टीटी ऑयल रहेगा एंड देन फ्लैक्सीड ऑयल, हेयर पैक आएगा, हेयर रिविटलाइजर पैक, हेयर रिविटलाइजर पैक। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है हम सीखेंगे आगे, मैं देती हूँ। नहीं हेयर रिविटलाइजर पैक कुछ है तो दिखा दूँ, मैं पहले भी दिखाया है। टी ट्री ऑयल कौन सा रहेगा? एसेंशियल टी ट्री ऑयल। कौन सा? एसेंशियल टी ट्री ऑयल। स्पिरुलिना कैप्सूल, देन आएगा एग, ऑप्शनली है कर्ड। ओके, सलोन हेयर ऑयल ब्रैकेट में लिखोगे पैराबेन फ्री होना चाहिए। दूसरा ऑप्शनल है सलोन ऑयल का पैराबेन फ्री, जैसे हम पैराशूट लेने जाते हैं मार्केट में सो वो पैराबेन फ्री नहीं है। ओके, आपको पीछे से पहले इंग्रेडिएंट्स दिया हूं, यू आल्सो नॉन है, तो पैराबेन फ्री नहीं है। दूसरा इसके ऑप्शनली जो है वो है हमारा मस्टर्ड ऑयल, यू नो, चाहे तो आप लोग सामने लिख सकते हो मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल बोलते हैं, राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ओके, सो वो ऑप्शनली हम यूज कर सकते हैं बिकॉज उसमें पैराबेन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा मोदी इसका ही है, मोदी केयर का ही सलोन हेयर ऑयल जो पैराबेन फ्री है।
ओके, लिख लिया सबने? ठीक है। मैम, अब नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रुप में फोटो शेयर कर देता हूँ बाहर से जाकर, सब लोग कर Products का देते हैं, अभी कर देता हूँ। प्रोडक्ट का। हाँ, जो प्रोडक्ट आपने Okay. ग्रुप में डाल देता हूँ। ये हमारा पहले भी हो चुका है डियर। पर्सनल ग्रूमिंग के किसने किसने अटेंड किया था? तो हमारा पहले ही हो चुका है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स के बारे में है तो आपको फोटो डाल रहे हैं। ओके, तो मैं एक बार रिपीट कर ले रही हूँ। सैलून हेयर ऑयल जो रहेगा पैराबेन फ्री। ओके, उसका ऑप्शनल मैंने बताया था। कच्ची घनी का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहा जाता है, हम लोग वो यूज कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, कोई भी ऑयल हो बट पैराबेन फ्री हो, बिकॉज ये हर्बल हेयर स्पा हो रहा है, हर्बल चीजें यूज की जा रही है। अगर हमने पैराबेन फ्री नहीं यूज किया तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, नंबर 2 आएगा टी ट्री ऑयल, एसेंशियल टी ट्री ऑयल होना चाहिए। थर्ड आएगा फ्लैक्स सीड ऑयल, जैसे कि ओमेगा 3, 7, 9 है इसमें। फ्लैक्स सीड ऑयल ये कैप्सूल है, मैंने लास्ट टाइम दिखाए थे। इसमें ऑयल रहता है, इस कैप्सूल में येलो कलर का कैप्सूल है। ठीक है, इसमें ओमेगा 3, 7 और 9 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। ओके, देन आएगा हमारा हेयर रिप्लाइजर पैक। हेयर रिप्लाइजर पैक ये क्या करता है? प्रमोट हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट हेयर फॉल, मिक्स विद हर्बल हेयर स्पा या मिक्स विद हर्बल हेयर कलर जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें हम लोग मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा स्पिरुलिना कैप्सूल जो ग्रीन कलर का आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। सी ओके, देन आएगा हमें इसको मिक्स करने के लिए चाहिए एग। दूसरा ऑप्शन है कर्ड। कर्ड अगर हम लोग ऑप्शनली यूज करना चाहते हैं तो कर्ड जो होगा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग फ्रेश कर्ड नहीं यूज करेंगे, रीजन ये है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, कर्ड ऑप्शनली है, अगर एग नहीं कोई यूज करता है, खाता नहीं है तो सो लगाना भी नहीं है। बट फर्स्ट ऑप्शन यही है, एग इज बेस्ट। प्रोटीन, कर्ड आल्सो प्रोटीन, हमारे बाल जो बने हुए हैं प्रोटीन से ही बने हुए हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन एग रहेगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा कर्ड। ठीक है, तो जितना हो सके आप कर्ड में ही चाहिए, नहीं तो ऑप्शनली ये है। ओके, अब इसके बेनिफिट्स हम लिखेंगे कि सॉरी 5th पॉइंट नहीं लिखा आपने? बोल रहे क्या? हाँ, और छोटे छोटे लिख दिए ना, दैट्स व्हाई। फिफ्थ नहीं यही कंटिन्यू है उनसे। ठीक है, 1 2 3 4 फिफ्थ वन यही है स्पिरुलिना एंड सिक्स्थ वन ये। ओके, स्मॉल स्मॉल लिख लिए थे ना, दैट्स व्हाई। तो बाद में मैंने कहा कि बोर्ड पे छोटे छोटे वर्ड्स नहीं दिख रहे तो थोड़े बड़े लिख लिए। नंबर 6 हो गया कंप्लीट। देन आएगा इसके बेनिफिट्स क्या है। हर्बल हेयर स्पा हम किस किस ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, लिख लीजिए ट्रीटमेंट्स नीचे। ये हमारा हर्बल हेयर स्पा है जो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। देखिए अभी आपको पता चलेगा कि किस किस क्या क्या प्रॉब्लम्स। ट्रीटमेंट्स लिखिए, ट्रीटमेंट्स। अभी लिखोगे यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर HAIR, हेयर वर्ड लिखोगे बिकॉज हमने स्किन के ट्रीटमेंट्स भी सीखे हैं। लर्नर है, कंफ्यूज ना होना चाहिए, दैट्स व्हाई लिखना है हेयर ट्रीटमेंट्स। अब इन ट्रीटमेंट्स से जिसका जो भी प्रॉब्लम होगा हम ये हर्बल स्पा करेंगे जो मैं दिखाऊंगी। प्रोसेसर सेम होगा, प्रोडक्ट आल्सो सेम होगा। ऑल इन वन इसीलिए कहा गया है बिकॉज ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है सभी का। ठीक है, सो नंबर 1 लिखोगे हेयर फॉल, नंबर 2 हेयर ग्रोथ, नंबर 3 ड्राइनेस और फ्रिजीनेस, फ्रीजी हेयर है, ड्राइनेस है बालों में, फ्रिजी हेयर है, स्प्लिटेंस, दो मुंहे बाल होते हैं नीचे, उसे कहा जाता है स्प्लिटेंस। नेक्स्ट आएगा डैंड्रफ। अब जो ये डैंड्रफ होता है, दो टाइप के डैंड्रफ होते हैं। एक होता है ड्राई डैंड्रफ, एक होता है स्टिकी, इसे ऑयली कहा जाता है, जो एकदम स्टिक होता है। अगर हमने थोड़ा सा स्क्रैच किया तो नेल में दिखता है। दूसरा डैंड्रफ होता है जो गिरता है। ओके, सो दो डैंड्रफ होते हैं। ड्राई तो कोई भी डैंड्रफ हो उसके लिए यही ट्रीटमेंट रहेगा। डैंड्रफ के आगे लिखोगे स्टिकी,
और ड्राई। तो वो फर्स्ट हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, ड्राइनेस है और फ्रिजीनेस है, स्पिटेंस है, डैंड्रफ है, स्टिकी है या ऑयली है, और हेयर के कोई भी प्रॉब्लम्स है, या स्कैल्प में कोई ईचिंग है, स्कैल्प में कोई भी काइंड का ईचिंग है, होता है ना स्कैल्प ईचिंग, लिख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक दो सेंटेंस आपको चाहिए तो लीव कर दो, ठीक है, और हम लोग आगे जब ट्रीटमेंट सीखेंगे तो और भी इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, किसी किसी को छोटे छोटे बॉयल्स आ जाते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, थोड़ा हेयर का थ्योरी सीखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं थोड़ा सा लीव कर दूं, ओके। सो ये ट्रीटमेंट के लिए हमारा ऑल इन वन प्रोडक्ट है हर्बल हेयर स्पा, ठीक है, और सभी में यही प्रोडक्ट यूज होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है, बट हमारे क्लाइंट्स को नहीं पता है। हमारे क्लाइंट्स अगर ये ट्रीटमेंट के लिए कोई भी आ रहा है तो हमें उनमें से यही सजेस्ट करना है, हर्बल अगर प्रोडक्ट जा रहे हैं, ओके। सो ये सीक्वेंस वाइज कैसे यूज करना हम आगे सीखेंगे। तो ये हुए ट्रीटमेंट्स। अब लिखेंगे मेथड। सबसे पहले हम बाउल में सैलून हेयर ऑयल मिक्स करेंगे, डालेंगे। सबसे पहले एक बाउल में सैलून हेयर ऑयल लेना है। अब हेयर ऑयल कितना लेना है डिपेंड, बाल कितने हैं, ग्रोथ थिकनेस कितनी है, पतले कितने, हमने अगर एक्स्ट्रा ले लिया तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सैलून हेयर ऑयल लेना है, उसमें हमें 6 to 7 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। उसमें हमें 6 to 7 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। नेक्स्ट थर्ड आएगा हमारा फ्लैक्स सीड ऑयल, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ऑयल होता है, इसको कट करके इसमें से ऑयल जो है वो उसमें डालना है, ठीक है। 1 or 2 कैप्सूल लिख लीजिए, 1 or 2 कैसे करेंगे, जितने बालों का लेंगे 1 या तो 2, एक या तो 2 यूज करना है, वो डिपेंड रहेगा कि बालों की थिकनेस कितनी है, ठीक है। अगर हमने 2 भी यूज किए तो बेनिफिट ज्यादा ही आएगा, बट आपका क्लाइंट पे कितना करता है उस पर डिपेंड है, ओके। अगर पे अच्छा कर रहा है, उसके बाल थिक है, तो हम 2 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा हेयर यूटिलाइजर पैक। ये एक पाउच है, बालों के हिसाब से हम एक भी यूज कर सकते हैं और 2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 कैसे, अगर हमने एक ये यूज किया तो ओनली स्कैल्प में जाएगा अंदर एज अ ट्रीटमेंट। अगर किसी को स्कैल्प में भी प्रॉब्लम है और ड्राइनेस फ्रिजीनेस है तो वो हम लोग मिड टू एंड भी लगाने की जरूरत ही होगी ना, तो हमें चाहिए तो हम 2 भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। क्लाइंट आपको कितना चार्ज करता है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो 1 और 2 लिख लीजिए ऑप्शनली, 2 भी हम यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ओके। 1 और 2 डिपेंड। नेक्स्ट आएगा हमारा स्पिरुलिना कैप्सूल, जो पाउडर फॉर्म में होता है, सी इसे खोल के कैप्सूल को इसमें पाउडर आता है, वो हमें मिक्स करना है, वो भी लिख लीजिए ऑप्शनली 1 और 2 डिपेंड ऑन यू। हम हेयर की थिकनेस पे डिपेंड करेगा जी, कितने थिक है, स्कैल्प में कितने बाल है, उस पे पतले होंगे तो एक ही नख होगा, अगर ज्यादा थिक है तो 2, ठीक है। सो इतनी बात याद रखिए, अगर हमने ज्यादा यूज किया तो उसके साइड इफेक्ट्स तो है ही नहीं, ठीक है, बेनिफिट ही है उसका, ओके। स्पिरुलिना हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारा आपको इसमें, ओके हमने ये यूज कर लिया है। सो नेक्स्ट आएगा हमारा एग और कर्ड, दोनों में से एक। अब इतना याद रखना है, जो एग है, सपोज हमारा एक पाउच हम यूज कर रहे हैं तो 1 एग, 2 पाउच यूज करेंगे तो 2 एग्स, ओके। एक पाउच में हेयर पैक का जो पाउच है 1, उसमें 1 एग यूज होगा, अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 पाउच, ठीक है। इफ हम अगर एग नहीं यूज कर रहे हैं तो देन कर्ड के 2 टेबलस्पून, एक एग का जो बॉडी जी ग्रुप में डाल दिया सब कुछ, हाँ, ग्रुप में इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, सेंड किए गए हैं, ओके। जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं सो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। कर्ड का जो रहेगा ऑप्शनली, अगर एक एग का कंटेंट हम लोग कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून, ठीक है। अगर 2 है
तो 4 टेबल स्पून, ओके। इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करना है प्रॉपर्ली, जैसे नॉट्स ना बने। कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स पुट किए हुए हैं इस मिक्सचर को प्रॉपर्ली ब्रश से मिक्स इट करना है, जैसे नॉट्स ना बने। अब एग का जो है एग पूरा डालना है, इवन येलो एंड व्हाइट आल्सो, ओके, पूरा एग डालना है। इस मिक्सचर को प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे। क्या बता दिया मैंने। अगर हम लोग एक पैक यूज कर रहे हैं तो एक एग रहेगा, अगर हम 2 पैक यूज कर रहे हैं तो 2 एग रहेंगे, ओके, क्लियर। और वो डिपेंड है बालों पर, बालों की थिकनेस कितनी ज्यादा है। दूसरा डिपेंड है आपका क्लाइंट कितना चार्ज कर रहा है। अगर चार्ज प्रॉपर्ली कर रहा है देन आप स्कैल्प में भी लगाओगे, मिड टू एंड मींस पूरे बालों पे लगाओगे, एग्जैक्टली, बिकॉज हमने क्या बोला है यहाँ पे, ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस भी कवर करता है। सो ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस कहाँ पे होता है, मिड टू एंड, ऑफ कोर्स, ठीक है। स्कैल्प में क्या होता है, डैंड्रफ, हेयर फॉल, रीग्रोथ, ठीक है। सो दोनों अगर एक साथ कर रहे हैं तो 2 पैक्स कंपल्सरी है, ऑलराइट। मंथ में एक बार है, 2 मंथ में। मंथ में जी हाँ, वो फ्रीक्वेंसी बताती हूँ मैं आपको एज अ ट्रीटमेंट करके। लिखा हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये हमने पैक बना के रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पैक बना के रखना है। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 हमें सैलून हेयर ऑयल में टी ट्री ऑयल मिक्स करके, सैलून हेयर ऑयल में टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। सैलून हेयर ऑयल, अब कितना सैलून हेयर है, हम जब हेड मसाज करते हैं या ऑयलिंग करते हैं सर में, एक जजमेंट है हमें, हम लोग जब बालों में ऑयलिंग करते हैं या हेड मसाज करते हैं तो इनफ चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। उतना हमें पहले क्या करना है, सैलून हेयर ऑयल में टी ट्री ऑयल मिक्स करके एंड पूरे हेड में पूरा लगा देना है हेड पे। समझ में आया, लिख लो। ये जो हमने बनाया है ये है हेयर पैक, जो हमने बनाया ये हेयर पैक रेडी किया है। अब हम क्या करेंगे, सैलून हेयर ऑयल में टी ट्री ऑयल मिक्स करके, पैक में भी ऑयल मिक्स करना है, अलग से वापस ऑयल लगाना है। हाँ, पैक में भी ऑयल मिक्स करना है। सो पैक में कितना ऑयल मिक्स करेंगे, 6 to 7 drops। टी ट्री ऑयल, बट सैलून ऑयल नहीं लिखा है ना, तो सैलून ऑयल भी लिखोगे 2 टेबलस्पून। पैक जब बना रहे हैं तो सैलून ऑयल उसमें मिक्स करना है, सबसे पहले बताया था, तो वो रहेगा 2 टेबलस्पून। तो ये हमारा पैक बन के रेडी हो चुका है, ठीक है, हेयर का। अब उसके बाद हमें जो प्रोसेस करनी है, सैलून हेयर ऑयल विद टी ट्री ऑयल दोनों मिक्स करके पूरे हेड पे अप्लाई करना है। इनफ, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से होना चाहिए, जैसे हमें हेड मसाज करनी है, पूरा ऑब्जर्व हो जाए बालों में, ठीक है। तो ये दोनों हमें अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ कॉटन, सेक्शन बाय सेक्शन प्रॉपर्ली। स्कैल्प में भी लगना चाहिए, मिड टू एंड भी लगना चाहिए, जो हम अभी थ्योरी में जिसमें देखेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। एप्लीकेशन करने के बाद हमें हेड मसाज के स्ट्रोक्स देने, हेड मसाज करना है। हम नॉर्मली इस ट्रीटमेंट में 10 to 12 मिनट्स देते हैं, और हमें अगर हेड मसाज प्रॉपर्ली देना है 15 मिनट्स भी दे सकते हैं, डिपेंड। अगर आप घर वालों का कर रहे हो तो 15 मिनट्स भी दे सकते हैं, 20 मिनट्स भी, बट आप इस पे देखोगे 10 to 12 मिनट्स हमें हेड मसाज देता है। ऑयल एप्लीकेशन के बाद हमें 10 to 12 मिनट्स हेड मसाज देना है। कंप्लीट।
बाद हमें देनी है स्टीम। इसके बाद हमें देनी है स्टीम, हेयर बालों में स्टीम देनी है, लिख लीजिए। स्टीम का जो टाइमिंग होगा, ये बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल है, तो हम स्टीम सिर्फ देंगे 3 to 4 मिनट्स। बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल है तो हम देंगे स्टीम 3 to 4 मिनट्स। How to give steam? How to give steam? जैसे हम लोग अभी डेमो करने वाले हैं तो आप लोगों को दिखाई दिया जाएगा कैसे करना है। ठीक है, हो गया। बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो 3 to 4 मिनट्स। ओके, अगर नॉर्मल है, ज्यादा हेयर फॉल नहीं है बट है हेयर फॉल, देन आप 5 to 7 मिनट्स भी दे सकते हो। क्यूटिकल्स को ओपन करना है, बिकॉज स्टीम से क्या होता है, क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। 5 to 7 मिनट्स। क्लियर? अब ये स्टीम होने के बाद हमें अभी हमने जो बाउल में हमने पैक जो हमने बना के रखा है, पैक एप्लीकेशन करनी है। देखिए, हमने जो पैक जो रेडी किया हुआ है उसका एप्लीकेशन रहेगा। पैक एप्लीकेशन रहेगा स्टीम के बाद। स्टीम के बाद होगा पैक एप्लीकेशन। ठीक है, पैक एप्लीकेशन के बाद हमें इमीडिएटली हेयर कैप यूज करनी है, बिकॉज इस पैक को हमें ड्राई होने नहीं देना है। लिख लीजिए, इस पैक को हमें ड्राई होने नहीं देना है, बिकॉज ऑलरेडी ये पाउडर फॉर्म है, तो हमें बिल्कुल ड्राई होने नहीं देना है। ऑयल के बाद डायरेक्ट पैक एप्लीकेशन करेंगे, हेयर वॉश नहीं करेंगे क्या? नहीं, पहले ऑयल के बाद हम स्टीम देंगे। ऑयलिंग जब हुआ, हेड मसाज आपका कंप्लीट हुआ, देन हम हेयर स्टीम देंगे। हेयर स्टीम के बाद डायरेक्टली हमें हेयर पैक यूज करना है। सलमान, हेयर ऑयल लगाने से पहले हेयर वॉश करना पड़ता है? नॉट कंपल्सरी, ऐसे यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो हेयर स्पा जैसे कि लॉरियल, मैट्रिक्स वगैरह होता है, उसमें कंपल्सरी होता है हेयर वॉश। ठीक है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसमें आपको ऐसे नहीं कि ऑयल नहीं होना चाहिए बालों में एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही आपको लिखवा देती थी कि बाल जो है वो वॉश किए होने चाहिए। रेडी पैक एप्लीकेशन मिड टू एंड लगाना है। कौन सा आपने कितना किया है? 2 पैक्स अगर यूज किया तो मिड टू एंड, 1 पैक किया है तो आई थिंक पूरे स्कैल्प में उनकी 1 पैक इनफ हो जाएगा। एक ही ओनली पैक। स्कैल्प। अगर एक लिया है तो स्कैल्प में ही खत्म हो जाएगा, अगर 2 लिया है तो मिड टू एंड। स्कैल्प इज कंपल्सरी। ऑफ कोर्स या हेयर को नहीं लगा तो चलता है, बट अगर ड्राई एंड फ्रिजीनेस है तो नहीं चलता। वो मतलब ट्रीटमेंट। हाँ, यस, हमारे ऊपर है कि कैसे ट्रीटमेंट करनी है। और मैंने आपको एक नहीं बताया कि क्लाइंट आपको कितना चार्ज कर रहा है। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो मिड टू एंड आल्सो, स्कैल्प, मिड एंड एंड तीनों यूज करोगे। ठीक है, आप उसके ऑपोजिट वाले साइड पे लिखोगे, जो प्लेन पेज है उसके ऑपोजिट वहां पे लिखोगे जो प्लेन पेज है उसकी ड्राइंग निकालनी है हमें। उसे लिखोगे हेड मसाज के, हेड मसाज के स्ट्रोक्स। हम थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ जी, ऑपोजिट जो हमारा प्लेन पेज है उसपे हम लिखेंगे अभी हेड मसाज के स्ट्रोक्स। सबसे पहले हेड मसाज करनी है ना, एंड देन पैक एप्लीकेशन। तो पहले हेड मसाज के स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे, एंड देन उसके बाद हम पैक एप्लीकेशन कैसे करनी है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर 1 ऊपर से हेडलाइन लिख लिया। नंबर 1,
हमारी हेयर लाइन है। क्या है ये? हेयर लाइन। जो हेयर लाइन स्टार्ट होती है पूरा यहाँ से लेके बैक तक, जहाँ से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं उसे कहते हैं हेयर लाइन। नेक्स्ट आएगा हमारा हेड का सेंटर, बिल्कुल मिडिल सेक्शन। फर्स्ट आएगी हेयर लाइन। क्या करना है उसको? हमें प्रेशर देना है, प्रेशर पॉइंट देनी है पूरी हेयर लाइन को। फ्रंट से फिंगर से होगा, बैक में थंब से होगा। कैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? देन आएगा ओके। ऑपोजिट पेज पे हम लोग लिखेंगे कि हम सबसे पहले हमें हेड मसाज करनी है, ठीक है? सो हेड मसाज के स्ट्रोक्स जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ये है सपोज हेड है ये राउंड, ठीक है? अब मैंने कॉर्नर से जो ड्रॉ किया है वो है हमारी हेयर लाइन, जहां से बाल स्टार्ट होते हैं। पूरी हेयर लाइन यहाँ से लेके पीछे तक एंड पूरा जहां से बाल स्टार्ट हो रहे हैं हेयर लाइन में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले वो होगा, उसे क्या करना है? प्रेशर देना है प्रॉपर्ली, ठीक है? फ्रंट साइड से जो प्रेशर होगा वो होगा इसमें अच्छा ऑपोजिट में यहाँ पे अपने लिख लिया, ठीक है? फ्रंट साइड से जो होगा वो फिंगर से होगा प्रेशर, एंड बैक साइड से जाएगा। बैक साइड से फिंगर से नहीं होगा तो हमें थंब यूज करना है, ठीक है? अब ये सेकेंड वाला जो है ये है मिडिल सेंटर, हेड का पूरा सेंटर है। इसे भी हमें प्रेशर पॉइंट्स देनी है मिडिल में, पूरा मिडिल, ठीक है? देन आएगा नंबर 2, ये 2 पॉइंट्स हो गए 1 एंड 2, ओके? नंबर 3 दोबारा हम हेड ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कीजिए, मैं एक बाद में आपको जब दिखाऊंगी तो एक्सप्लेन करूंगी कैसा है ये। नेक्स्ट आएगा डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड लिख लीजिए यहाँ पे। नंबर 4
सर्कल बनाए हैं, ये रहेंगे नंबर 6 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो पिंचिंग होगा, ये आईब्रो पिंचिंग सॉफ्टली, जोर से नहीं, बिल्कुल हल्का सॉफ्टली। सॉफ्ट काफी। अब हेयर पैक एप्लीकेशन ऊपर लिखोगे, हेयर पैक एप्लीकेशन। हेयर पैक एप्लीकेशन कैसे करना है हमें? अपने हेयर कट में कौन सी दो सेक्शंस यूज करते हैं? हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल ईयर टू ईयर। ठीक है, तो वर्टिकल ईयर टू ईयर लिखोगे, ऊपर हेडलाइन लिखोगे हेयर पैक एप्लीकेशन। फर्स्ट वर्टिकल निकालोगे, ठीक है, देन आपने ईयर टू ईयर सपोज निकाला, हमें 4 पार्ट्स मिल गए। ऊपर से हेडलाइन क्या लिखा सबने? हेयर पैक एप्लीकेशन। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड देन ईयर टू ईयर सेक्शन निकाले, हमको 4 पार्ट्स मिल गए हैं। सो अब 4 पार्ट्स में हम सबसे पहले वर्क करेंगे 1 एंड 2 पे। ये 4 पार्ट्स ही रहने दो, समझ लो सिर्फ कहाँ पे काम करेंगे, 1 एंड 2 पे सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करेंगे। ठीक है, फ्रंट के दोनों पार्ट हो गए, देन बैक में यूज करेंगे। ठीक है, सो आप इतना भी ड्रॉ कीजिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाल छोटे हैं। एसी को कुछ करो भैया, बढ़ाओ या कम करो? कूलिंग नहीं आ रही है। 16 डिग्री। हाँ तो एसजी ये कुछ करो ना, उसको साइड वाला बटन को दबाओ, कूलिंग नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, गर्म हो रहा है। जब भी हेयर का कुछ ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग होती है, तब हमें ये निकाल देना होता है। ठीक है, ये वाला। बट हम लोग अभी हेड मसाज कर रहे हैं, तो रेस्टिंग एंड और यहाँ पे भी प्रेशर देंगे, तो हमें बैक के लिए सपोर्ट चाहिए, सो मैं पीछे का भी नहीं निकालूंगी। वरना हेयर कटिंग या हेयर स्पा अगर कर रहे हैं तो हमें निकालना है, हेयर स्पा में भी नहीं निकालूंगी, ओनली हेयर कट्स में पीछे का निकाल लूंगी। जो हमने लिखा है सबसे पहले देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना है, सैलून हेयर ऑयल। हेयर ऑयल, सैलून हेयर ऑयल में क्या क्या मिक्स किया है हमने? टी ट्री ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल। हमने जो सबसे पहले बनाया वो क्या है, पैक बनाया है। क्या बनाया है? पैक बनाया। बट हम अभी एप्लीकेशन सबसे पहले क्या होगा हेड में? ऑयली।
ऑयलिंग में क्या कौन से दो ऑयल, सैलून एंड टी ट्री ऑयल। स्कैल्प में मिड टू एंड पूरा लगाना है प्रॉपर्ली। या एज यू विश, हमारी मर्जी, हम यूज कर सकते हैं। तो इनके बालों के लिए देखा, ये जो मैंने लिया है कितना है, ये कितना है मैंने देख रही हूँ, तो हाफ से थोड़ा ज्यादा ही लिया है प्रॉपर्ली ऑयलिंग करने के लिए। आई थिंक इट्स 100 एंड समथिंग। देखो आपको दिखा देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कितने ड्रॉप डालेंगे, 6 to 7 ड्रॉप्स। मैंने हाफ यूज किया है इसका। इतने बालों के लिए एक जजमेंट बता रही हूँ। हेयर ऑयलिंग तो आप लोगों को सभी को पता है कि कितना जाना चाहिए इनका, ठीक है। ऑयलिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। हाँ सॉरी, हेयर स्पा मंथ में कितने टाइम करना चाहिए? हाँ जी, वो मैं आपको सीरीज लिखवाती हूँ। हेयर स्पा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हेयर स्पा सपोज ओनली ड्राइनेस है, फ्रिजीनेस है, देन हम 15 डेज में, ये हर्बल हेयर स्पा हम लोग 8 डेज में भी एक बार कर सकते हैं। स्टार्टिंग 8 डेज में अगर 4-5 टाइम्स है, 8 डेज हो गए होंगे आपको तो ये ट्रीटमेंट आज जो करें उसके बाद कंटिन्यू करें। सो ऑयलिंग करते समय भी हमें क्या करना है, सेम हॉरिजॉन्टल एंड सॉरी वर्टिकल एंड ईयर टू ईयर। सेम ऑयलिंग करते समय भी चाहिए तो आपको क्लिप्स लगा लेंगे, ठीक है। मैं दिखाई देती हूँ कैसे करोगे। जैसे प्रॉपर्ली हर एक एरिया में प्रॉपर्ली हमारा ऑयल लगे। ओके, मैंने 4 पार्ट्स ले लिए हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगी फ्रंट से। तो इसमें आपको चाहिए तो आप कॉटन से भी एप्लीकेशन कर सकते हो, बट मैं ब्रश से कर लेती हूँ प्रॉपर्ली क्योंकि अच्छे मुझे वही हैबिट है, ठीक है। तो मिक्स कर रही हूँ टी ट्री ऑयल और ये है, इसीलिए स्कैल्प यहाँ जब लगा रहा है मीन्स व्हाट, स्कैल्प मिड, एक लगाया, छोटा सेक्शन लिया, स्कैल्प ये है, इसे मिड कहा जाता है एंड इसे एंड्स कहा जाता है, मिड टू एंड, स्कैल्प एंड मिड टू एंड्स, ओके। स्कैल्प, ये मिड, यहाँ बाल पकड़ना है, मिड एंड एंड। अब रीजन क्या है फ्रंट साइड से कंप्लीट करने का। सपोज हमें प्रोडक्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हेयर कलर का एग्जांपल ले लीजिए, हेयर कलर कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इमरजेंसी है कोई, सो एटलीस्ट फ्रंट कवर हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रही हूँ? नहीं, रिपीट करो वर्ड, हाँ या नहीं। हाँ, रीजन ये होता है कि फ्रंट साइड कवर करने का, अगर कोई भी प्रोडक्ट कम पड़ जाता है तो एटलीस्ट फ्रंट साइड कवर हो जाएगा। ट्रीटमेंट की बात नहीं चल रही है, ट्रीटमेंट में कवर हुआ मींस आधा ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। एज अ कलर की बात कर रही हूँ, हेयर कलर हमारे पास शॉर्ट हो जाता है, सो फ्रंट ग्रे हेयर्स बहुत ज्यादा है पूरे हेयर्स में, ठीक है। सो हमने एटलीस्ट फ्रंट में लगा दिया तो हमारा काम चल सकता है, ठीक है।
तो ये एक रीजन होता है कि फ्रंट से स्टार्ट करना, दैट्स व्हाई, और कुछ नहीं। तो आप सोचोगे कि आपने कहा कि पहले फ्रंट के दोनों कंप्लीट करना है, बट मैं बैक लगा रही हूँ, आप सोचो ना, दैट्स व्हाई मैंने एग्जांपल दिया। यहाँ पे जबर करना, फिर मैं चेयर को घुमाना पड़ता था, इसीलिए। सेम प्रोसेस रहेगी 4 पार्ट्स में। स्कैल्प, मिड टू एंड्स प्रॉपर्ली लगाना है, बिकॉज ये ट्रीटमेंट है। और ड्राई एंड फ्रिजीनेस की ट्रीटमेंट कैसे होगी? जब हम मिड टू एंड लगाएंगे ना, मिड टू एंड में ही होता है ना ड्राइनेस, फ्रिजीनेस। मैम उनसे बोलो कि क्वेश्चंस बाद में पूछे, पहले प्रैक्टिकल देख लो। ओके, सभी पहले प्रैक्टिकल देखेंगे। एम्स में डियर 10 to 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जो आप क्वेश्चंस आंसर्स कीजिएगा। मैंने प्रॉपर्ली बता दिया है प्रोडक्ट के बारे में एंड ऑल। एप्लीकेशन देख लीजिए। तो हेड मसाज आज हमने एक बार देख लिया मींस आ गया, ऐसा नहीं है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मैंने बोला प्रैक्टिकल दिखाई, बोर्ड पे कैसे लिखेंगे? तुझे बोला है बोर्ड पे उनका कहना है क्या? मुझे बोला और एक साइड पे कैमरा रखना पड़ेगा इनके। अभी तो तेल लगाना कैसे पता नहीं है क्या? ऐसे हम 4 पार्ट्स करके करेंगे तो कोई एरिया छूट नहीं जाएगी और प्रॉपर्ली हमारा लग जाएगा, बिकॉज ये ट्रीटमेंट किस में आती है? डैंड्रफ को, तो प्रॉपर्ली स्कैल्प में लगना चाहिए। हेयर फॉल है तो प्रॉपर्ली स्कैल्प में लगना चाहिए। नॉट ओनली ये, हमें जो पैक बना है उसके बाद में, दैट्स व्हाई पैक एप्लीकेशन आल्सो हमें 4 पार्ट्स में ही करनी होती है। तो वो कह रहे हैं चेयर टर्न कर दो। हाँ, बस यहाँ से देखिएगा। जब हम हर्बल हेयर कलर करते हैं तो भी हमें इसी तरह से ऑयलिंग पहले करना होता है। सरप्राइज। और नॉर्मली जैसे हम लॉरियल मैट्रिक्स या जब वो हेयर कलर करने को तो कहते हैं बालों में ऑयल नहीं चाहिए, बाल वॉश किए हुए चाहिए, बट हमारे हर्बल केयर में, हर्बल कलर में ऐसा नहीं है। हमें पहले ऑयलिंग करनी होती है, देन ही हमें कलर करना होता है। यही एक खासियत है हमारे कलर की।
घर जाके कितना टाइम लगता है आपको जाने में? घर जाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट्स। चलिए फिर शो क्या करना, बस स्टार्ट करना है। कितने सारा लगाना है? इतना ही लगाना है। हेयर कलर में देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। हेयर कलर में कभी सुना भी नहीं होगा आपने हेयर कलर में कभी ऑयल लगा के, इससे भी ज्यादा लगा। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन हो गया है ऑयल का। देन हमारा होगा हेड मसाज। ओके, ये ऑयल हो गया एप्लीकेशन। पूरा हम ये कर लेंगे पूरा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बताओ, देखिए आप उसमें हेयर लाइन को कंप्लीट करना है। क्या करना है? हेयर लाइन को कंप्लीट करना है, तो फिंगर से सी। अब यहाँ पीछे आएंगे तो सी अंगूठा पीछे जाएगा, दिख रहा है पीछे से। पूरी जो हेयर लाइन है वो कंप्लीट करनी है। टू टू 3 टाइम्स। यहाँ आने के बाद हमारा थंब आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर फिंगर का पीछे नहीं जाएगा। कितनी बार? 3। सेकेंड जो ड्राइंग में देखिए निकालिए, सेकेंड वाला क्या है? दिखाइए शॉप मिडल। सेकेंड वाला क्या है? पूरा ये जो है पूरा मिडिल। ठीक है, सो मिडिल कैसे करेंगे? पहले पीछे से आएंगे, बैक साइड से। दिख रहा है पूरा वीडियो में? प्रॉपर नहीं। उनको बुलाइए, कहाँ गए हम? बुलाइए, बात कर रहे हैं। फोकस मुझे देखिए। हमने हेयर लाइन कंप्लीट की। अब जो मिडिल है वो मिडिल पीछे से आएंगे। कहाँ से? पीछे से। सी यहाँ तक है। देन प्रेशर ऊपर आने के बाद फिंगर से प्रेशर। हम नहीं आएगा ऊपर। तो आप कैसे करें? ऐसे लूं? हाँ ऐसे। दोबारा दिखा रही हूँ, नीचे से आएगा। ऊपर आने के बाद फिंगर्स आ जाएगी। रिटर्न प्रेशर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है। क्लाइंट को पूछना है प्रेशर ज्यादा चाहिए या इतना ठीक है। किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है और किसी किसी को प्रेशर नहीं पसंद है, उल्टा दर्द होता है किसी किसी को। ठीक है,
और किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर पसंद आता है, सो क्लाइंट से वो पूछना है हमें। फिर से नीचे आई हूँ थंब में, एंड थंब अगेन प्रेशर, ठीक है, ज्यादा नहीं है। ऑपोजिट जा रही हूँ मैं, ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे आने के बाद थंब, नेक्स्ट क्या है, 2 to 3 टाइम्स ये करेंगे बीच बीच में बालों को, बिकॉज जो हमने ऑयल किया है वो मिक्सिंग करना है, बीच में बालों को बिल्कुल हल्के से, हेयर स्पा में भी यही होता है। नेक्स्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। सो ये हमें स्टार्ट करना है नीचे से, यहाँ से, ठीक है। सी देखिए, एक ही हाथ से दिखा रही हूँ, फिंगर्स जो है वो स्कैल्प को टच होनी चाहिए, ठीक है। सी प्रेशर देना है स्कैल्प को, बाल नहीं खींचिए, प्रेशर देना है, यहाँ तक जाना है, दोनों हाथ साथ में लेने हैं। मैंने अभी आपको एक दिखाया, अब ये साइड से स्कैल्प में प्रेशर देना है, थोड़ा सा ऊपर, ये साइड से दिख रहा है। बालों को पहले ये कर लेंगे जैसे बाल अटके ना, ठीक है, हल्के से, वो भी एकदम बाल ये ना हो, बिल्कुल स्मूथली। जैसे ही बाल हमारे हाथ ये आ जाते हैं, जो डॉट से नहीं आ रही है, देन स्टार्ट करना है। प्रेशर दे रही हूँ मैं अंदर स्कैल्प में, यहाँ जाके यहाँ प्रेशर दे रही हूँ, दोनों साइड से साथ में यूज करना है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे नीचे से ऊपर जाना है, बिल्कुल हल्के से अटक भी रहा है तो ध्यान देना, ऐसा पकड़ के, इरिटेट नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ध्यान में आएगा कि ये स्टेप ये है, ये स्टेप ये है। ये होने के बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ मींस व्हाट, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कल बनाना है, बट किससे, नेल्स यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, खाली अपवर्ड किया ना, डाउनवर्ड नहीं होगा, नहीं डाउनवर्ड कैसे आएगा, दोनों लिखा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो खाली अपवर्ड किया ना थर्ड स्टेप में, अपवर्ड, हाँ डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड मींस व्हाट, नीचे से ऊपर जा रही हूँ मैं, वो हाँ, और ऊपर से नीचे आ रही हूँ, ऊपर से नीचे मींस व्हाट, यही एक किया, सब कुछ छोड़ा, सेकंड थर्ड कौन सा, तो मैंने वही तो पूछा कौन सा, इन्होंने देखिए, आपने मुझे डायरेक्टली वो बताया, इसके बाद मुझे डायरेक्टली आपने वो बताया, राइट, आई एम राइट। सो मुझे लगा आप लोगों ने ड्राइंग वो की है, ऐसे कैसे कंफ्यूज हो रहे हो डियर, ड्राइंग जो निकाली अभी स्टेप से, ऐसे नहीं कि फर्स्ट स्टेज करना है, सेकंड करना है, ऐसे नहीं, सब स्ट्रोक करने हैं, बट कोई भी स्ट्रोक कभी भी कर सकते हैं। सो उन्होंने जो ड्राइंग निकाली, मुझे नहीं, इतना भी मुझे नहीं फोकस है कितना ड्राइंग, तो मैं इसका दिखा रहा, तो मुझे डायरेक्टली उन्होंने वो दिखाया, आपने कौन सा दिखाया मुझे, सो इन्होंने जो मैंने दिखाया मैंने वो किया, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है वो है, सी लेफ्ट हैंड से दिखा दूं, यहाँ से ये फिंगर्स डालनी है, ठीक है, स्कैल्प में ऊपर जाना है, फिर से नीचे आना है, ऊपर जाना है, प्रेशर देना है हल्का सा, सेम ये साइड से,
See, fingers are in pressure upward. फिर से नीचे आ रही, प्रेशर देते देते फिर से अपवर्ड डाउनवर्ड। आ रहा है समझ में? सेम यही यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड। बाल जैसे ही लगे हुए उलझ रहे हैं, पहले उनको क्लीन करना है, नहीं तो बाल जैसे खींचेंगे तो वो जो हम कुछ इतनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका क्लाइंट को मजा नहीं आएगा। ओके, अपवर्ड डाउनवर्ड। देख रहे हो? प्रेशर देना है प्रॉपर्ली। जब अपवर्ड जा रहे हैं तभी भी प्रेशर देते हुए जाना है, डाउनवर्ड आ रहे हो तो भी प्रेशर देते हुए आना है। ठीक है? हर स्टेप को कितनी बार करना है, जो कि तुम 12 मिनट्स में मसाज खत्म कर सकते हो। 12 मिनट्स में खत्म कर सकते हो आप, 2 से 3 बार कर सकते हो। ठीक है? आपके घर में कर रहे हो तो ज्यादा ही करोगे, हम 15 मिनट्स तक कर सकते हैं ऐसे। ओके, ये देखिए पूरा मैं सिर्फ स्टेप दिखा रही हूँ, काउंट नहीं कर रही हूँ, 2 बार कर रही हूँ, 3 बार, एक स्टेप करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है? सो ये हमारे ये कितने 3 स्टेप्स हो गए, 4 कितने हुए, 1 2 3 हुए। कंफ्यूज मत करो, आप मुझे दिखाओ। हाँ जी, हाँ हाँ वही कह रही हूँ, अभी ये दिखाऊंगी। पहले ये हमने ये कर लिया है, अभी ये दिखा रही हूँ। ठीक है? सो ये रहेगा सी, ये कान ईयर्स दिख रहा है प्रॉपर्ली, ईयर्स के आगे पीछे फिंगर्स रहेगी, सी दिख रहा है, आगे और पीछे हमने डाला है सी 1 2 1। ये कहाँ प्रेशर आ रहा है, यहाँ और कानों के पीछे, सी 2 इसमें 2 स्टेप है, अप एंड डाउन। एंड देखिए अभी सिर्फ फ्रंट से मेरी फिंगर्स हिलेगी, सर्कुलर क्लॉकवाइज, सी अब एंटी क्लॉकवाइज पीछे से, पीछे कानों के पीछे जो मेरी फिंगर्स है वो, समझ में आ रहा है? दोबारा प्रेशर देते देते हुए आगे जा रही हूँ, कानों को सेंटर में ले रही हूँ, फिंगर्स आगे भी है मेरे पीछे भी है, सेंटर में ईयर है, सी ऊपर अप और डाउन है। हाँ और एंटी क्लॉकवाइज तो अभी अभी इसी में ये वाले भी मैंने ड्रॉ नहीं करवाया पर आप लोगों को याद रखना, ये अप एंड डाउन। अब ये देखिए फ्रंट की जो कानों के आगे जो फिंगर्स है उसको पूरी जहां तक जा रही है फिंगर्स पूरी खोलनी है, देखिए पूरा फ्रंट तक जहां तक जाता है आपका ये निकल रहा है क्या मेरे फिंगर्स बस बीच में आ रहे हैं, ये फिंगर जहां तक जा रही है पूरे हेड को कवर करना है। अब पीछे की फिंगर्स पीछे बोन होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये हुआ 1 2 3 4 हमारे कंप्लीट हुए, अब आएगा नंबर 5। ठीक है, अब नंबर 5 में 4 है, सी ये देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4। सो 1 2 सी अंदर डालना है फिंगर्स को, जैसे बाल ना हो अंदर स्कैल्प में डालना है, सी में ऐसे करके स्कैल्प में डाल रही हूँ जैसे बीच में बाल ना आए। ठीक है, स्कैल्प में डाल दिया एंड देन इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर दूं,
दूसरा है हेड को थोड़ा नीचे करना है एंड यहाँ सी एग्जैक्टली ये ऐसे अंदर डालने हैं, जैसे बाल ना ये हो, स्कैल्प आ जाए हमारा प्रॉपर्ली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, इसे कहते हैं वाइब्रेटिंग। क्या कहते हैं? वाइब्रेटिंग। इसे कैसे वाइब्रेटिंग करना है? सी, ये हमने आगे से हाथ रखा है, सी एंगल कैसा रहेगा दिख रहा है? ये एंगल ऐसा रहेगा और ये पाम सपोज रख रहे हैं इधर, यहाँ से ये है, सी देखिए इसको ऐसे रखोगे, इसके ऊपर ये डिपेंड है, अगर आपका ये सीधा रहेगा तो वाइब्रेटिंग होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी जो वाइब्रेटिंग है बाहर से नहीं अंदर जो होना चाहिए वो अंदर मिलता है। यहाँ से मैंने इसको काम पे रखा है, ये एंगल ऐसा रहेगा, सी अंदर फील होगा थोड़ा थोड़ा, बाहर से नहीं दिखेगा लेकिन अंदर जो हमें चाहिए वो अंदर फील होता है। ठीक है, हाँ ये एंगल सीधा रखोगे ना तो प्रेशर दोगे ना खुद ही वाइब्रेटिंग होगा, थोड़ा बहुत हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अभी फ्रंट से भी ये जहाँ पे हमें जिससे हमें प्रेशर देना है वो एंगल कैसा रहेगा, इस तरह से पूरा एंगल ऐसे हो रहा है ना, तो हल्का सा ही वाइब्रेट, पूरा ऐसे वाइब्रेट नहीं करना है, बट जो हमें मेन चाहिए वो प्रेशर मिल जाता है। लास्ट बार दिखा रही हूँ, एंगल जो रहेगा, एंगल जो होगा सी ऐसे ऊपर जी मैम सेकंड में क्लियर। नेहा ये हेक्टर के प्रोडक्ट हैं सारे, आपके पर्सनल यूज में भी काम आ जाएंगे और साथ साथ में एक बार बच्चों को दिखा भी देना। इसका सीजन है जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, इनमें सारे प्रोडक्ट में 25% मिलेगा, मार्केट में कोई भी 10% से ज्यादा नहीं दे रहा, बट अपना एकेडमी टाई अप हुआ है तो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट, साथ में मार्जिन भी अच्छा मिल रहा है 25%, तो सीजन इसका बहुत अच्छा है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा और बच्चों को बता दीजिएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट है और नहीं है ये इसका ड्रायर भी बहुत अच्छा है। इसमें 6 मंथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसमें 6 मंथ का 100% रिप्लेसमेंट वारंटी है। आफ्टर 6 मंथ ये है अपना रिपेयरिंग, बाकी सब पे कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है ना, थोड़ा सा कॉस्टली है मगर रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो एक बार देख लेना, आपको चाहिए तो बता दे दो। अभी अपना इसमें एकेडमी टाई अप हुआ है पूरा, यहाँ पोस्टर वगैरह बैनर सब लगने वाले हैं। सब लोगों ने सुन लिया, बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये, यहाँ का नहीं है, आउट ऑफ का ब्रांड है ये। और मैम उसमें एक और चीज है कि अगर 6 मंथ में खराब हो जाता है तो रिप्लेसमेंट होगा, और वो 2 इयर्स का अगर थोड़ा भी कुछ डैमेज हुआ ना तो उसका रिपेयर भी नहीं सकते। गारंटी जैसे बोलते हैं 6 मंथ का है, उसके बाद भी 2 इयर्स, और उसके बाद अगर कुछ खराब वगैरह हो गया तो आपको रिपेयरिंग करके मिलेगा प्रोडक्ट। और कॉस्टली क्यों है? आइकॉनिक प्रोडक्ट सुना है किसी ने? आइकॉनिक, सो आइकॉनिक प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है? उसका रिजल्ट आई थिंक सभी ने देखा है। ठीक है, सो वो उससे भी बेटर प्रोडक्ट है ये। और हम लोग एडवांस हेयर कट में, मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये वाली सीजर यूज करा रही हूँ, बट हम लोग जो हेयर कट सीख रहे हैं उनका ओरिजिनल रिजल्ट पाने के लिए हमें ऐसी सीजर्स यूज करनी होगी तो ही वैसा रिजल्ट आएगा। इवन मेरे पर्स में भी यही सीजर है, जो मैं अगर मैं पर्सनल हेयर कट करती हूँ तो यही है सीजर। ठीक है, थोड़ी कॉस्टली है बट एक ही टाइम लेना है, लाइफ लॉन्ग एक ही सीजर होती है। और ये सीजर का कैसे है, आप जब उसको तेज करवाने जाते हो तो इसको आपको बाहर डालने की जरूरत नहीं, आपका फ्रीजर है रेफ्रिजरेटर, आपको फ्रीजर में रखना है और ये हो जाती है।
ठीक है, लाइफ लॉन्ग। एक ही बार हमने प्रोडक्ट लिया तो कभी दोबारा लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो ये मैं जब भी हेयर कट करूंगी तो इससे करके दिखाऊंगी, इसका रिजल्ट काफी ही डिफरेंट आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था हाँ, इसके बाद और 2 स्टेप रहेंगे, वो आप ऐड कर लेना। एक तो मैंने ये बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल हल्के से दोनों हाथ से पहले पिंचिंग मींस व्हाट, ले लीजिए बिल्कुल हल्के से। फिर से जा रही हूँ ऊपर। अब देखिए सेंटर प्रेशर पॉइंट जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं उसके ऊपर पूरा हमने पहले प्रेशर्स यहाँ से दिए थे, अब पूरे वहां से देने हैं जहां तक आपका पूरा हेड आता है। सपोज क्लाइंट रिलैक्स कर रहा है तो उठाने की जरूरत नहीं, यहीं तक ही देंगे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो ऐड करने के लिए बोले वो सी 1 2 3 4। ओके, इसे प्रेस करोगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। ठीक है, दोबारा थोड़ा साइड में आ जाओगे, प्रेशर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। पूरा फोरहेड कवर करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। दोनों साथ में कर रहे हैं बट मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। अब ये साइड सी 2 3 एंड 4, प्रेशर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। आपका हर्बल हेयर स्पा है या आप जो क्रीम हेयर स्पा लॉरियल वगैरह या कॉस्मो वगैरह के सीखने वाले हैं उसमें भी हमें रिलैक्सेशन देना होता है हेयर स्पा में। ठीक है, हाँ जी। सो अगर प्रॉपरली हेड मसाज देना है तो 15 मिनट्स लग ही जाते हैं। ठीक है, ज्यादा ही लगते हैं, डोंट वरी, बट क्लाइंट को रिजल्ट आना चाहिए, दोबारा आपके पास आना चाहिए। कोई हेड मसाज क्यों कराना जाता है? रिलैक्सेशन के लिए, है ना। कहाँ तक आना है ये देखिए, जहां तक आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्लाइंट ने रेज किया है, सी कहां तक, जहां तक आपको स्पेस मिल रही है कंटिन्यू करना है। हेयर मसाज ऑयल के साथ ही करना है। और जब हम हेयर स्पा जो ओनली हेयर मसाज, हेयर स्पा नहीं, ओनली हेयर मसाज करने जाए तो ऑयल के साथ ही। हाँ, हेयर मसाज ऑयल के साथ ही ऑयल यही यूज करते हैं। पैराबेन फ्री यूज करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी भी बालों में पैराबेन फ्री यूज करें। आप पैराशूट का जो बड़ा लेने जाते हो वही पैराबेन फ्री यहाँ पे बाहर है, ऑलमोस्ट रेट सेम ही है। हो सकता है यहाँ पे रेट कम हो, आपको दिखाओगे चाहिए तो। सो नेक्स्ट टाइम से बाहर से खरीदने के बदले यहाँ से लो, बिकॉज पैराबेन नहीं है उसमें। सो हेयर स्पा में हम लोग ये करते हैं। फर्स्ट वाला स्टेप जो है एक बार फिर से, कानों को छोड़ना नहीं है, नीचे ऊपर साइड। जो बालों में मैं जो ये कर रही थी, सी अभी इसमें क्लियरली दिख रहा है, पहले बालों में नहीं दिखना था। ये देखिए ये फिंगर आगे रहेगी और ये ऐसे जो अप एंड डाउन वाला था। ठीक है, प्रॉपर प्रेशर देना है नीचे ऊपर क्लॉकवाइज। सी ये मैं ऐसे कर रही थी, यहाँ पे 1 पीछे से यहाँ से एक वाला लास्ट में सबसे ये 8 वाला जो ये है यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे जाना है, फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे जाना है। इसमें भी बिल्कुल सिर्फ स्कैल्प पर टच होना चाहिए। सी
ऊपर से नीचे जाना। इसमें ऐड कर दिया आपने वो स्टेप जो बताया। हाँ ठीक है। थोड़ा सा साइड में एक अच्छा रहता है। अब देखिए लास्ट वाला है हमारे बालों की एक्सरसाइज मींस व्हाट। बाल हमने पूरे स्ट्रेट, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेट किए। पूरे बाल मैंने पीछे ले लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम डेली भी करेंगे बालों में, जब हम कोमिंग करते हैं तो ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है बालों को। अच्छे फ्रंट में ले लिया, फिर धीरे धीरे जो बाल है ये साइड लेंगे। सी बाल खींचने नहीं चाहिए, पूरे बाल। हेड मसाज बिल्कुल गड़बड़ में नहीं होता है, एकदम रिलैक्सेशन से होता है। पूरे बाल यहाँ है ये साइड, फिर से जैसे उलझन हो तो पहले सेंटर में लेंगे एंड देन बाद में। सी ठीक है, तीनों तरफ से हो गया। ऐसे करके हम 15 मिनट्स कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में नेक को कभी भी नहीं भूलना है। थोड़ी सी चलो, पीछे जाओ, और ऐसे जाओ, फिर पीछे जाओ, पीछे। सी नेक का सेंटर। ये वाला जो हेड मसाज में करो ही आप अधूरा लगता है, वरना हमारा जो हेयर स्पा होता है, जैसे लॉरियल वगैरह हम हेयर स्पा करते हैं, हेड मसाज अभी हम लोग हर्बल हेयर स्पा ही कर रहे हैं, सो हमें ये यूज करना है। ठीक है, इसको खोल दोगे। वहाँ पे किसी को स्टीमर दिख रहा है? दिख रहा है स्टीमर? वहाँ नीचे बैठ के नीचे। ओह नो, इसकी तरफ में होगा। अभी होंगे, बट जब हम लोग पार्लर में करते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, फेशियल का। ठीक है, सो वो पूरा ये ओपन होता है, तो शोल्डर एंड ऑल एवरीथिंग हमें प्रॉपर्ली करने आता है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे उस पे करना, तो आपको दिखा दूंगी। ठीक है, और ये पूरा ये जो है लास्ट में पूरा ये यहाँ पर जब रिंग टॉप है, मैं नहीं दिखाता, तो हमारा होता रहेगा आगे कंटिन्यू। समझ में आया? एक एक बार ही दिखा, बट आप लोगों को प्रेशर पॉइंट्स सो ये देखने से नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी होगा नहीं है। ये फटाफट ऑन हो जाता है स्टीमर। एक्चुअली हेयर स्टीमर ये नहीं होता है, हेयर स्टीमर दूसरा आता है स्टैंड वाला, नेक्स्ट टाइम हम वो यूज करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आप लोगों को इसको दिखा रही हूँ कैसा वाला स्टीमर आता है। हाँ, और ये हेयर में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? मतलब
ऑयली होती है ना, ऑयली हेयर ऑयली स्किन होती है ना चेयर दो ना मुझे। जिसको ऑयली एक्सेस ऑयली हेयर में ट्रीटमेंट आपको यही हर्बल हेयर स्पाइस देना है और आपका शैम्पू चेंज करना है सिर्फ। ओके, जो शैम्पू है वो चेंज करना है। एक्सेस ऑयल के लिए भी आता है, बट आपको ये हर्बल जो ये हेयर स्पा है वो आपको ऑयली स्कैल्प में भी यूज करना है, बिकॉज इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं प्रोटीन एंड स्पिरुलिना फ्लैक्सीड ऑयल, तो वो हेयर का भी पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब तक यहाँ से पैक के मिक्सिंग कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाती है, तो वैसे मैंने ऑन नहीं किया था। आज हमारे पास एग अवेलेबल नहीं होगा, बट आप लोगों को एग इसमें डालना है। एग यहाँ पर मुझसे पूछती हूँ कैसे पूर्णिमा से एग है क्या एग नहीं लगाना है, सॉरी वेट सो जो मैंने पैक बताया था, हम स्कैल्प पे सबसे बना रहे हैं, ये टेबल आगे जा रहे हैं। जब आप इसमें ऑयल मिक्स करोगे तो उसको इसमें भी हमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। दिखा दिया मैंने उसको सबको। नहीं चाहिए, उसको तो भी चाहिए, तो नहीं चाहिए तो नहीं। कैप्सूल जो है स्पिरुलिना, इसको खोलना है, सी इसमें से पाउडर निकलता है। फ्लैक्सीड ऑयल, ऑयल कितना बोला था मैंने इसे डालना है? नो सैलून ऑयल 2 हमने पहले 1 ही डाला था, अभी 1 डाला। इसमें मिक्स करो जब तक। 1 डालोगे तो क्या होगा, ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज उसमें नॉइज नहीं आता। तो स्टीमिंग एक बार को खोलना है। हेयर स्टीमर दूसरा आता है, नेक्स्ट टाइम वो हम यूज करेंगे। अब हम लोग यही यूज कर रहे हैं कि पता चले सिर्फ स्टीम देनी है। ठीक है, कैसे देनी है, तो स्टीम पूरा देना है स्टीमिंग। हो गया? हाँ। मिड टू एंड भी देना है। ओके, सभी के घर में बड़े स्टीमर्स नहीं होते हैं, तो हम इस स्टीमर से काम कर सकते हैं, जो घर में अगर कर रहा है तो। और नेक्स्ट वाले में हम लोग जो हेड का स्टीमर आता है उससे काम करेंगे। तो मैंने इनका हेड मसाज किया तो मुझे इतना हेयर फॉल नहीं लगा, नहीं के बराबर ही था। तो मैं स्टीम जो है 5 to 7 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स अभी दे रही हूँ, 4 to 5 मिनट्स। सिर्फ मुझे इनका प्रॉब्लम लगा है कि डैंड्रफ है। ठीक है, सो इनका ये फर्स्ट सेटिंग हुआ है, इनको सजेस्ट करूंगी कंटिन्यू सेटिंग्स। अभी कैसे डैंड्रफ जो दिखा है फर्स्ट सेटिंग मैंने आज किया है, अब इनको बोलूंगी नेक्स्ट वीक फिर से कीजिए। फिर से नेक्स्ट वीक मींस 1 मंथ में 4 टाइम, पहले स्टार्टिंग में जो ट्रीटमेंट होती है 1 मंथ में 4 टाइम्स मींस वीक में एक बार। ओके, देन बाद में मंथ में 2 टाइम्स मींस 15 डेज में, एंड देन कंट्रोल हो जाता है तो मंथली एक ही बार। ठीक है, सो ये ट्रीटमेंट का फ्रीक्वेंसी होती है। हेयर फॉल का भी सेम है।
हाँ सेम स्टार्टिंग में वीक में 4 बार, मंथ में मतलब सपोज, ओके, देन मंथ में 2 बार, एंड देन मंथली रेगुलरली, जो हम जैसे हम हेयर स्पा कराते हैं। समझ में आया कैसे करना है, कब करना है? लिख लीजिए, वो लिख लिया सबने? लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। कौन सा एक दे रहा है क्या? हाँ, स्टीम मैंने हर एक हेयर में बोला था, सिर्फ मैंने बोला था कि ज्यादा हेयर फॉल है, बहुत ही ज्यादा, ओके। सो स्टीम का जो टाइमिंग है कितना बताया था? ओनली 3 to 4 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स ही देना है, जैसे जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाता है, दैट्स इट। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, स्टीम के तुम क्या कर रहे हैं, क्यूटिकल्स को ओपन करेंगे। क्यूटिकल्स होते हैं हेयर में, हेयर की थेरेपी भी हमें करनी है जैसे स्किन की थी वैसे। क्यूटिकल्स ओपन करने हैं, जब क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे तो जो हम हेयर पैक लगा रहे हैं वो डीपली पेनिट्रेट होगा और रिजल्ट जो है वो फास्ट आएगा और अच्छा आएगा, ठीक है। इसलिए स्टीम देना बहुत जरूरी है, पोर्स को ओपन करना। स्किन के पोर्स होते हैं जो बालों के होते हैं, उसे क्यूटिकल्स कहा जाता है, क्यूटिकल्स को ओपन किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं कितनी देर देनी है, मैंने जस्ट दिखाया था कैसे देनी है, ठीक है। आप लोग ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो मैंने एक ही यूज किया है, तो मैं कहाँ लगाऊंगी सिर्फ उसको? ओनली स्कैल्प में, बिकॉज इनका मुझे डैंड्रफ का ही प्रॉब्लम दिखा है, ओके। सो सेम रहेगा इसका भी, 2 सेक्शंस एंड 4 पार्ट्स। स्टार्टिंग करेंगे, कलर हो या हेयर पैक हो, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? फ्रंट से। स्कैल्प में ही एप्लीकेशन कर रही हूँ, प्रॉपर्ली स्कैल्प में। हमने एक दिन डाला है, एक डालना है हमको, ठीक है, या तो कर्ड डालनी है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो मेरा लिक्विड ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लूँ। मुझे थोड़ा सा हेयर स्पा में भी ये हेयर स्पा ही हो रहा है ना, 1 आवर कंप्लीट करना चाहिए। जो प्रोसेस कर रहा है ना, चाहे वो हर्बल हेयर स्पा हो आपका, चाहे आपका क्रीम हेयर स्पा जैसे लॉरियल का होता है। केमिकल वर्ड नहीं यूज करेंगे अभी, बिकॉज हम लोग अभी ब्यूटिशियन बनने जा रहे हैं। अगर हम क्लाइंट को बोलेंगे एक मेरे पास केमिकल है, एक हर्बल है, तो केमिकल वाला कभी नहीं करवाएगा, ठीक है। सो मैं केमिकल वर्ड नहीं यूज करूंगी, क्रीम हेयर स्पा वर्ड यूज करूंगी, ठीक है। लॉरियल ही प्रीफर करते हैं। लॉरियल है नहीं, ऐसे कुछ नहीं, लॉरियल भी है और केराटिन हेयर स्पा है जो बेस्ट रिजल्ट है। तो हम लोग सीखेंगे जो हमारे पास है, बेस्ट ब्रांड्स हैं। सो क्रीम हेयर स्पा बोलना है एंड हर्बल हेयर स्पा बोलना है, ठीक है। कर्डिया एग नेल्स नहीं करवाए क्लाइंट तो ऑयल ही ज्यादा डाला है। नो नो, कर्ड क्यों नहीं कर लगवाने देगा क्लाइंट? रीजन कर्ड का अगर आप लोगों के पास है तो बताइए क्यों नहीं लगवाने देगा। अगर आप फ्रेश कर्ड लगवा रहे हो तुरंत, जैसे कि अभी आपने 2-3 घंटा पहले किया या रात में किया और मॉर्निंग में ही लगा रहे हो, तो फ्रेश कर्ड हुआ ना, तो कोई रीजन होना चाहिए क्लाइंट के पास नहीं लगाने के लिए। एग नहीं लगवाने दे रहा है तो कर्ड है, पर कर्ड लगाना है अगर प्रॉपर्ली रिजल्ट चाहिए तो।
इसमें थोड़ा आगे करिए। सूट नहीं करता है उसको, इसको अगर सूट ना करता हो कर्ड, किसको? क्लाइंट को। लिखा है क्या? हाँ। आप ही पढ़ लो। पढ़ा ना। देन आप लगा लो ऐसे ही, बट रिजल्ट जो है वो कर्ड और एग में है, ठीक है, प्रोटीन है ना वो। ऑयल मिक्स करके लगा लो अगर ये है, अभी और क्या कर सकते हैं अगर नहीं सूट होता है तो। हाँ, रखा हुआ कर्ड जो खट्टा होता है वो नहीं सूट हो सकता है, किसी को सर्दी हो सकती है, ठीक है, और खट्टा अगर कर्ड यूज किया तो रिजल्ट भी नहीं आएगी, और प्लस जो हमारे जो हेयर है ना ग्रे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं खट्टा अगर आपने यूज किया है तो, ठीक है। फोर पार्ट्स में टू सेक्शन लिए हैं, फोर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पैक बना के कितना टाइम लगता है? मुझे अप्लाई करना है या तुरंत भी कर सकते हैं? तुरंत भी बना के एप्लीकेशन कर सकते हैं जैसे मैंने बनाया, ठीक है, तुरंत बना के भी एप्लीकेशन कर सकते हो जैसे मैंने बनाया है। हेयर में धूप कैसे देखते हैं? धूप मुझे लगा हेयर में धूप कैसे देते हैं? Didn't get your question. स्टीम देने के लिए वाटर में कुछ ऐड केमिकल ट्रीटमेंट कराया हमने तो यही इसका चलेगा। उन्होंने पूछा है स्टीम देने के लिए वाटर में कुछ ऐड करते हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, Facial में करते हैं. कुछ भी ऐड नहीं किया। आप लोगों को चाहिए टी ट्री ऑयल ऐड कर सकते हो, बट हम लोगों ने ऑलमोस्ट डाला है इसमें तो जरूरत नहीं है, ठीक है। टी ट्री ऑयल हमने इतना डाला है कि जरूरत है ही नहीं, 2 बार यूज किया हमने हेड मसाज के टाइम भी और इसमें भी जब हमने ये किया, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन होने के बाद हमें तुरंत शॉवर कैप लगा देनी है, शॉवर कैप लगानी है, बिकॉज इसे नेचुरली ड्राई नहीं होने देना है, पाउडर फॉर्म में है ऑलरेडी, ड्राई नहीं होने देना, बिकॉज ड्राई होंगे तो बाल थोड़ा फ्रिजीनेस हो जाएंगे, ठीक है। इसे हमें वॉश करना है 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक, आधा घंटा हम रख के इसको तुरंत वॉश कर देंगे। अब वॉश करने का जो है टेक्निक, जिस आपके पास क्लचर था मैंने निकाला। सो अगर किसी को वॉश नहीं सिंपल वॉश करना है तो पानी से सिंपल वॉश करना है, बट ऑयल रह जाएगा। अगर किसी को शैम्पू प्लस कंडीशनर वॉश करना है तो कर सकते हैं, बट एक ये है कि अगर हम लोग हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर ही यूज करें तो रिजल्ट उसका आएगा, वरना यहाँ पे हम लोग हर्बल कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो फोकस करना है, ठीक है। किसी किसी को है, हमने अभी किया है रात भर, एक दिन पूरा दिन आप लोगों को रख देना है, सिंपल वॉश करके भी ऑयल रख के रख सकते हो, ठीक है। कहाँ पे बाहर नहीं जाना है आप लोगों को। तो पैक लगाने के बाद मसाज नहीं करना है क्या? नहीं, मसाज नहीं करना है, पहले हमने मसाज किया ना, दोबारा क्यों मसाज करेंगे। प्रॉपर्ली जैसे ये सूखे ना, ठीक है,
घर जाते जाते आपका हाफ एन आवर हो जाएगा, देन वॉश करना है। इफ इट्स ऑन यू, मैंने कहा कि जो हमने ये जो पैक लगाया सिर्फ सिंपल पानी से पैक को वॉश करना है तो कर सकते हो, ऑयलिंग रख सकते हो, रखना है तो। अगर नहीं ऑयलिंग पसंद है तो शैम्पू प्लस कंडीशनर, बट जो शैम्पू कंडीशनर होगा वो कौन सा होगा? हर्बल होगा, ठीक है। क्लाइंट को कंटिन्यू हर्बल शैम्पू एडवाइस करना है या जब पैक यूज किया है बस तभी? जब ये ट्रीटमेंट चालू है तो कंटिन्यू हर्बल ही सजेस्ट करना है क्लाइंट को। हर्बल हेयर स्पा हो रहा है तो हर्बल ही, क्रीम हेयर स्पा हो रहा है तो हेयर स्पा का ही शैम्पू, क्रीम हेयर स्पा जैसे लॉरियल का कर रहे हो तो लॉरियल का शैम्पू प्लस कंडीशनर, उसका टेक्निक अलग होता है, वो हम सीखेंगे। तो ये मैं पहले क्यों सिखा रही हूँ कि मैंने हम स्टार्टिंग में बोला था कि लर्निंग के साथ साथ हम अर्निंग करना सीखेंगे। अभी ये ट्रीटमेंट आप कितने जनों को प्रॉब्लम होता है आप इजीली कर सकते हो, एक दो बार मेरे सामने प्रैक्टिस करोगे देन करोगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं कलर सिखाऊंगी, हर्बल हेयर कलर। ग्रे कवरेज का तो मोस्टली 90% प्रॉब्लम है ही, तो लोग केमिकल से ज्यादा हर्बल में जाना पसंद करते हैं। वो हर्बल हमारा जो हेयर कलर है, कलर देने के साथ साथ बालों में जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, हेयर फॉल रुकाता है, कौन? कलर। हर्बल हेयर कलर भी ये चीजें करता है, ठीक है। क्योंकि हर्बल हेयर कलर में ओरिजिनल घर की मेड की भी चीजें हैं और हम हर्बल हेयर कलर में ये भी मिक्स करते हैं, कैप्सूल एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। सो ये दो चीजें पहले सीखेंगे, जैसे आप लोग स्टार्ट कर लो। जस्ट 2 मिनट्स हैंड वॉश के लिए। कुछ इसके बाद देख लीजिए बुक में, और आपने जो प्रैक्टिकल देखा कुछ है ये तो मुझे बताइए, डाउट कुछ है तो बताइएगा, बुक और इसमें कंपेयर कीजिए। पॉज कर दो। सब मेरे जाके ये हर्बल हेयर का पूरा अमाउंट कितना जाता है, मतलब क्लाइंट को करना है अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं? हम लोग पता है इसका हम 300 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। कम से कम बताया, अभी कोविड का टाइम है सर। कम से कम आप ले सकते हो 1 सिटिंग। अभी आपके पास जो क्लाइंट आएगा तो सिटिंग्स करवाएगा ना, 400 चार्ज सपोज कर रहे हो तो वो कंटिन्यू आएगा, या 500 कर रहे हो तो कंटिन्यू 1 महीने में 4 बार आएगा। लोकेलिटी के ऊपर है, कोई तो 800 भी देगा आपको, रिजल्ट इसका वैसा आप 800 भी चार्ज कर सकते हो, आपके ऊपर कैसी क्लाइंट कैसे 4 बार आ रहा है तो 500 तो नहीं देगा। तो उस हिसाब से मैंने आपको कहा 3 to 400 का पैसा। ग्रे को हर्बल कलर से कवर हो, हर्बल कलर से कवर हो। हर्बल कलर से कवर होगा। यस, हर्बल कलर से जो होगा वो ग्रे हेयर कवर होगा डेफिनेटली, बिकॉज हर्बल हेयर कलर में हमारे पास है ब्लैक कलर है, ब्लैक ब्राउन है, बर्गंडी है एंड गोल्ड ऑल्सो, ठीक है। सो जो व्हाइट कवरेज उसको कवर करने के लिए ब्लैक ब्राउन कलर है। इसमें मसाज में किसी का हेयर फॉल हो तो प्रेशर नहीं है इसमें वैसे भी नहीं, किसी का अगर हेयर फॉल हो तो और ज्यादा हेयर फॉल बढ़ जाएगा, इसीलिए जो मसाज में मैंने बताया ना स्कैल्प में होनी चाहिए, बाल नहीं होती थी। करते थे बिल्कुल अभी, हाँ क्योंकि ये पहले टेक्निक होती थी, अभी नहीं। अभी न्यू जैसे जैसे ना टेक्निक्स न्यू आ जाती है। हाँ जी, शैम्पू क्लाइंट के लिए है, अगर घर में हो तो शैम्पू दूसरा ले सकते हैं क्या? अब मैंने कहा क्लाइंट के लिए हो या हमारे लिए, अगर आप हर्बल हेयर स्पा कर रहे हो तो हर्बल शैम्पू ही यूज करें, ठीक है, तो ही रिजल्ट आएगा। क्वारंटाइन क्लाइंट को दे दे, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। मींस कितने वॉश तक कलर रहेगा? हाँ, कितने वॉश तक? डिपेंड ऑन यू, आपके बालों पे डिपेंड है, ऑलरेडी आपने कौन सा कलर लगाया हुआ है, आपके बालों का जो है नंबर क्या है उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। बट मंथ वन मंथ में सपोज अभी 30 डेज 25 डेज स्टार्टिंग में आपको कंटिन्यू लगाना होगा, देन बाद में 25 डेज तक चलता है। फ्रूट एंड अर्थ का है,
हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, फ्रूट एंड अर्थ। ठीक है, फ्रूट एंड अर्थ का शैम्पू एंड कंडीशनर हर्बल हेयर स्पा के साथ कंटिन्यू करोगे, क्रीम हेयर स्पा के साथ। जो ब्रांड का हेयर स्पा कर रहे हो वो ब्रांड का ही हेयर स्पा और शैम्पू करोगे तो ही क्लाइंट से आपको उतना चार्ज करना है, 1000, 1500, 1200, 2000, डिपेंड बाल कितनी लेंथ है। ठीक है, तो उसमें अलग ही होता है। पहले हर्बल हेयर स्पा के शैम्पू से वॉश करना होता है, पहला स्टेप होता है, उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है। ओके, तो हर्बल अगर आप पूछना चाह रहे हो तो हर्बल में कितने दिनों बाद, मैंने अभी बताया था। तो हर्बल हेयर स्पा अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम पहले वीक में 1 बार करेंगे, मीन्स 4 बार करोगे 1 मंथ में। ओके, नेक्स्ट मंथ में 2 बार करोगे, मीन्स 15 दिन में 1 बार हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूसली आपका मंथली कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल प्रॉपर्ली समझ में आ गया? अब आप लोगों को क्या करना है, घर में डेली हेड मसाज की प्रैक्टिस करनी है। डेली मॉम हो, डैड हो, भाई हो, सिस्टर हो, जो भी उनके ऊपर डेली रात को लेना है, हेड मसाज की प्रैक्टिस करनी है। बुक खोलनी है एंड डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सेशन को क्लोज करें। तो आप घर जाके एज यू विश के सिंपल करना है या शैम्पू बट हर्बल शैम्पू। ठीक है, अब आपने स्टार्ट ही किया है सो कंटिन्यू करो, डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, सो सेशन को क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। प्रोडक्ट ग्रुप में मैंने पहले डाल दिए सभी को। हाँ जी, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो ग्रुप में सेंड किए गए हैं, एक बार ग्रुप चेक कीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।